स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित एक टॉपिक आता है ग्रामीण परिवेश, उसी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये आज पहला लेक्चर होगा ग्रामीण परिवेश से संबंधित। इस लेक्चर में आज हम सब लोग ग्रामीण समाज क्या है, ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या होती हैं और इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यह सब जानने के लिए आपको लेक्चर पूरा देखना होगा और इसके बारे में समझिए। देखिए, ग्रामीण समाज क्या होता है। देखिए, जिस समुदाय की अधिकांशतः आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, किसी कोई समुदाय है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे हो जाती है? कृषि या पशुपालन से हो जाती है। कृषि या पशुपालन से हो जाती है। तो उस समुदाय या उस समाज को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रामीण समाज के नाम से जानते हैं। तो जिस समुदाय की ज़्यादातर आवश्यकताएं जो हैं वो कृषि और पशुपालन से पूरी हो जाती हैं, उसे ग्रामीण समाज समुदाय के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आइए इसके बारे में हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, A.R. देसाई जी के अनुसार क्या है परिभाषा? ग्रामीण समाज की इकाई गांव है। ठीक है, यह एक रंगमंच होता है जहां ग्रामीण समाज का प्रमुख भाग स्वयं प्रकट होता है और कार्य करता है। ग्राम सामूहिक निवास की प्रथम स्थापना है और कृषि व्यवस्था की उत्पत्ति है। ठीक है, तो देखिए यहां से आपके क्वेश्चन बनेगा कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राम समाज की इकाई क्या है, तो वो क्या है? आपकी गांव है। ओके, और ग्राम सामूहिक निवास की प्रथम स्थापना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये A.R. देसाई के अनुसार परिभाषा दी गई है, उसको आपने देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषा की तरफ। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी ब्रूनर के अनुसार। देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि एक ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह है। तो ग्रामीण समुदाय जो है वो किसका समूह है? व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तथा जीवन के सामान्य ढंग को अपनाता है। ओके, तो ब्रूनर ने क्या कहा था कि ग्रामीण समुदाय जो है वो व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह होता है और वो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है और जीवन के सामान्य ढंग को अपनाता है। आई होप ये परिभाषा आप समझ गए होंगे। ओके, बढ़ते हैं हम सभी लोग इनकी विशेषताओं की तरफ, ग्रामीण समाज की विशेषताओं की तरफ। चलिए देखिए, ग्रामीण समाज की विशेषताएं। आइए पहले हम लोग इसकी प्रथम विशेषता देखते हैं, अर्थव्यवस्था। प्रथम जो इसकी विशेषता है वो अर्थव्यवस्था। ओके, देखिए समाज की ग्रामीण जो समाज होता है, ठीक है, वो किस पर निर्भर होता है? कृषि पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? कृषि पर निर्भर होता है। तो ग्रामीण समाज के लोग लगभग 70 से 75% लोग किस पर निर्भर होते हैं? खेती पर निर्भर होते हैं, लेकिन अन्य व्यवसाय भी करते हैं। जैसे आपके लोहार हो जाते हैं गांव में, बढ़ाई हो जाते हैं, मोची हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये अपना अलग व्यवसाय भी करते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से अलग व्यवसाय करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े होते हैं? खेती से जुड़े होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े होते हैं? खेती से भी जुड़े होते हैं। ओके, तो ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है? वो कृषि पर टिकी हुई है। ठीक है, 70 से 75% लोग यहाँ पे कृषि करते हैं। ओके, चलिए जनसंख्या घनत्व, इसकी दूसरी विशेषता के बारे में देखते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व में नगर का जो जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है, नगर का अलग होता है और ग्रामीण या गांव का जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, गांवों, देखिए नगर का जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों का जो नगर होता जनसंख्या घनत्व होता है वो कम होता है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि नगरों की अपेक्षा जो ग्रामीण समाज का या गांव का जो जनसंख्या घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, अब देखिए तीसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं। तीसरी परिभाषा है परिभाषा नहीं, विशेषता, प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, तीसरी जो विशेषता है वो आपकी क्या है? प्राकृतिक वातावरण।
इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है ग्रामीण समाज का वो क्या है? कृषि। अब कृषि जब इनका मुख्य व्यवसाय होता है, इसका मतलब ये किससे सीधे जुड़े हुए हैं? प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जब खेती करते हैं तो वो प्रकृति से ही जुड़े होंगे। तो ग्रामीण समाज का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। कृषि के कारण ही ग्रामीण समाज या समुदाय प्रकृति के बहुत ही समीप होता है या नजदीक होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए जो गांव का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? स्वच्छ होता है। कैसा होता है? स्वच्छ होता है और शांत होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि इसका वातावरण बहुत ही शांतमय होता है और मनमोहक होता है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक वातावरण की विशेषता हो जाएगी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट विशेषता की तरफ। अगली विशेषता क्या है? ग्रामीण सरल और सादा जीवन। ठीक है, ग्रामीणों का जो जीवन होता है वो कैसा होता है? सरल स्वभाव का होता है और बहुत ही ये लोग सादा जीवन अपनाते हैं। देखिए, पांचवी विशेषता क्या है? सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषता क्या होती है? देखिए, नगर का जो जीवन होता है वो थोड़ा सा जटिल होता है। ओके, और जो गांव का जीवन होता है वो थोड़ा सा सरल होता है। गांव में क्या होता है कि एक जैसी भाषा, त्योहार, उत्सव आदि प्रथाएं समान रूप से बनाई जाती हैं। ये सब क्या होते हैं? समान रूप से मिलजुल कर बनाते हैं सभी लोग। और दूसरी इसके अंतर्गत हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज के जो लोग होते हैं, ग्रामीण समाज के जो लोग होते हैं, पंच होते हैं वहाँ पे ग्रामीण समाज में, तो पंचों के ये फैसले को क्या करते हैं? पंचों के फैसलों का ये सम्मान करते हैं। ठीक है, पंचों का ये लोग आदर करते हैं और उनके फैसले का ये लोग सम्मान करते हैं। ओके, अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट विशेषता। नेक्स्ट विशेषता है आपकी सांस्कृतिक विशेषताएं। सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत देखिए क्या हो जाएगी कि ग्रामीण संस्कृति की विशेषताओं में ग्रामीण कलाओं का अपना विशेष स्थान होता है। तो यहाँ पे ग्रामीण कलाएं जो होती हैं इनका विशेष स्थान होता है। ये जो कलाएं होती हैं ये किस पे आधारित होती हैं? लोक कथाओं पे आधारित होती हैं। लोक कथाओं पे आधारित होती हैं। और ये कलाएं जो होती हैं, अगर कोई विशिष्ट उत्सव होता है या कोई त्योहार हुआ, ठीक है, उस समय ये कलाएं देखने को मिल जाती हैं। जैसे गाँवों में जब रामलीला होती है या हम लोग कहते हैं कोई और नाटक होता है, ठीक है, तो उस समय ये सारी जो कलाएं होती हैं ग्रामीण लोगों में देखने को मिल जाती हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग ग्रामीण समाज का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे कि ग्रामीण समाज का वर्गीकरण क्या है। तो हेराल्ड जेपीके के वर्गीकरण के अनुसार हम देखेंगे। इन्होंने वर्गीकरण किया था, हेराल्ड जेपीके ने। इन्होंने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है: संक्रमणशील कृषक गांव, अर्ध स्थायी गांव और स्थायी कृषक गांव। देखिए, संक्रमणशील कृषक गांव जो होते हैं ये वे गांव हैं जहां के व्यक्ति खेती नहीं करते हैं बल्कि खेती के क्षेत्रों को बदलते रहते हैं। ठीक है, ये खेती के क्षेत्रों को क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। जैसे जनजातियां जो होती हैं वो खानाबदोश होती हैं। ठीक है, जनजातियां क्या होती हैं? खानाबदोश होती हैं। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। तो क्या होता है? ये खेती के क्षेत्र बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे जनजातियों का गांव हो गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग अर्ध स्थायी गांव। अर्ध स्थायी गांव क्या होते हैं? ये वे गांव हैं जहां व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। यहाँ पे व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, स्थायी रूप से नहीं रहते हैं या निवास करते हैं, नहीं रहते हैं। ओके, तो ये अर्ध स्थायी गांव होते हैं। अब देखिए स्थायी गांव, तीसरा जो पॉइंट है इसका वर्गीकरण का वो है स्थायी गांव। स्थायी गांव में क्या हो जाएंगे कि ये वे गांव होते हैं जहां व्यक्ति स्थायी रूप से रहते हैं। यहाँ पे व्यक्ति क्या होते हैं?
स्थायी रूप से रहते हैं, यहाँ के वो स्थायी निवासी होते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं। ठीक है, तो हेरल्ड के अनुसार कितने प्रकार का वर्गीकरण किया गया है? 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। संक्रमणशील कृषक गांव, अर्ध स्थायी गांव और स्थायी कृषक गांव। लास्ट में मैंने एक प्रश्नों की श्रृंखला भी रखी है जो कि लेक्चर से संबंधित है। आइए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह है, किसका कथन है? बूनर का है, हेराल्ड का है या AR देसाई का है? तो ये किसका है? ये बूनर का है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन 2 है, हेरल्ड JP के अनुसार ग्रामीण समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 1, 2, 3, 4 कितने भागों में किया गया? तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट होगा। 3 भागों में ग्रामीण समाज का वर्गीकरण किया गया है हेरल्ड JP के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, संक्रमणशील कृषक गांव के अंतर्गत क्या है? तो देखिए, व्यक्तियों का स्थायी रूप से ना रहना, व्यक्तियों का स्थायी रूप से रहना, खेती के क्षेत्र बदलना या यह सभी। तो संक्रमणशील कृषक गांव के अंतर आप जानते ही, अभी लेक्चर में आपने देखा, खेती के क्षेत्र बदलना। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्थायी रूप से व्यक्तियों का रहना किस कृषक गांव के अंतर्गत आता है? तो देखिए, स्थायी रूप से व्यक्तियों का रहना तो संक्रमणशील कृषक गांव के अंतर्गत, अर्धस्थायी कृषक गांव के अंतर्गत या स्थायी कृषक गांव के अंतर्गत। तो इसमें पूछा गया स्थायी रूप से, तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। स्थायी कृषक गांव के अंतर्गत व्यक्तियों का स्थायी रूप से रहना कृषक गांव के अंतर्गत आता है। ओके, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तियों का स्थायी रूप से न रहना किस कृषक गांव के अंतर्गत आता है? अब इसमें पूछ रहा है कि स्थायी रूप से न रहना, तो देखिए, संक्रमणशील गांव के अंतर्गत, अर्धस्थायी गांव कृषक गांव के अंतर्गत या स्थायी कृषक गांव के अंतर्गत। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा, अर्धस्थायी कृषक गांव। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर और प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम सभी लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। अब ये ग्रामीण विकास जो है मैं पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।